क्या दाल एक प्रोटीन सोर्स है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर इंटरनेट बहुत क्लियरली डिवाइडेड है। एक पर्टिकुलर ग्रुप यह मानता है कि दाल जो है वो एक प्रोटीन सोर्स नहीं है और उसे हमें बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि नहीं, दाल एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, और अगर उसे हम प्रॉपर्ली मैनेज करें तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और मैंने हमेशा आपसे एक चीज कही है कि जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, स्पेशली रिसर्च के बेसिस पे, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के बेसिस पे, पॉपुलेशन ग्रुप्स को देखते हुए, कल्चरल इफेक्ट्स को देखते हुए, तो चीजें कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती हैं। उन्हें हमें एक लार्जर स्केल पे कंसिडर करना पड़ता है। क्या दाल एक प्रोटीन सोर्स है? आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका आंसर जानेंगे। अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो पल्सेस और लेंटिल्स जो हैं वो इंडियन डाइट का पार्ट 4000 साल पहले से हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो और राखीगढ़ी की एक्सकवेशंस के अंदर चना, लेंटिल्स, उड़द दाल वगैरह के रिमेन्स पाए गए हैं। यानी ऑलमोस्ट 2500 बीसी से पहले से ये जो पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं इनको हम कल्टीवेट भी कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। और आर्कियो बोटानिकल एविडेंसेस में ये चीज देखी गई है कि इन पर्टिकुलर लेंटिल्स को और पल्सेस को जो अर्लियर हमारे एंसेस्टर्स थे वो बार्ले और व्हीट के साथ कंज्यूम करते थे, जिससे उनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट सोर्स मिलता था। इसके साथ साथ उड़द दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, इनका जो रेफरेंस है वो ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी पाया गया है। यानी इसके दोनों स्पिरिचुअल और डाइटरी रेफरेंसेस जो हैं वो हमारे जो वेद हैं उनके अंदर भी हैं। चरक संहिता के अंदर दालों को उनकी क्वालिटीज या गुण के बेस पर डिवाइड करा गया है। मॉडर्न एम्पायर के आते आते जो पल्सेस की कल्टीवेशन और कंजम्पशन थी वो काफी एक्सटेंडेड हो चुकी थी, पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल चुकी थी। एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड्स जो है, जो बुद्धिस्ट मोनास्टिक टेक्स्ट हैं, वो ये बताते हैं कि दाल एक स्टेपल मील की तरह यूज की जाती थी बुद्धिस्ट किचन्स में। चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र के अंदर लेंटिल्स को एक स्टेट मैनेज फूड कमोडिटी बताया गया है, यानी इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत हाई थी। तो अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करते हैं तो लेग्यूम्स, पल्सेस वगैरह जो हैं ये हमारे कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट रही हैं। और इसी रीजन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारी जो मेजर डाइट है, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं, उसमें लेंटिल्स और पल्सेस वगैरह एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जब हम दाल की बात करते हैं, एक्चुअली में ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। जैसे लेग्यूम्स, पल्सेस, बीन्स वगैरह हैं या लेंटिल्स हैं, दाल जो है, दाल बेसिकली रेफर करता है जो स्प्लिट पल्सेस होते हैं, जैसे कि लेंटिल्स, पीज और बीन्स वगैरह, जिनको कुक करके कंज्यूम किया जाता है डिफरेंट वेज में। इसके अंदर तूर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल और उड़द दाल आती है। और बिकॉज दाल जो है वो सिर्फ कल्चरली यूज नहीं हो रही है बल्कि बहुत ही चीप और रीजनेबल सोर्स है, इसलिए इंडियन हाउस होल्ड में इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। लेकिन क्या दाल एक प्रोटीन सोर्स है या एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट सोर्स है? देखिए, अगर हम ड्राई दाल की बात करते हैं, यानी दाल को हमने पकाया नहीं है, ड्राई दाल, सूखी दाल हम लेते हैं, तो वो एक्चुअली में प्रोटीन का एक बहुत डिसेंट सोर्स है। ऑल्दो एग्जैक्ट नंबर जो है वो वेरी करेगा कि कौन से तरह की दाल है, लेकिन ड्राई फॉर्म में ऑलमोस्ट 18 से 25% जो वेट है वो प्रोटीन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मूंग दाल होती है उसमें 100 में से अप्रोक्सीमेटली 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी तरह जो ड्राई चना दाल है उसमें 100 में से 22 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन जब हम दाल को कुक करते हैं तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और इसका साइज बढ़ता है, स्वेल होती है, और इसकी जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है पर वेट के हिसाब से वो कम हो जाती है। इनफैक्ट कुकिंग के समय जो दाल का वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम हो जाता है, वो इतना पानी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए जो प्रोटीन है वो डाइल्यूट हो जाता है। ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल आधे से 1 कप दाल कंज्यूम करता है, कई लोग ज्यादा भी करते हैं, यानी 1 बोल, यानी अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 ग्राम कुक दाल। अगर हम सिर्फ 100 ग्राम यानी एक नॉर्मल बोल ऑफ दाल लेते हैं तो इसमें 100 से 125 कैलोरीज होती हैं और सिर्फ 5 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है, और डाइटरी फाइबर भी इसमें काफी अच्छे अमाउंट में होता है। इसलिए कुक्ड फॉर्म में दाल में जो प्रोटीन है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है, लेकिन स्टिल हमारी डाइट का एक पार्ट है वो। हाउएवर, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है दाल की, वो आती है इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल। प्रोटीन होना और कंप्लीट प्रोटीन होने में डिफरेंस होता है। वेजिटेरियन फूड्स के साथ या प्लांट बेस्ड फूड के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही है कि जो कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। मैक्सिमम प्लांट फूड्स के अंदर अमीनो एसिड्स जो है वो कोई ना कोई कम होता है। फॉर एग्जांपल, दाल जो होती है वो लाइसीन जो अमीनो एसिड है इसमें बहुत रिच होती है, जिसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो लैक करते हैं। हाउएवर, जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं जैसे सिस्टीन और मीथियोनाइन, दाल इसमें पुअर होती है और ये आपको ग्रेन्स वगैरह में मिल जाते हैं, इसलिए दाल जो है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स मानी जाती है।
तो एक तो ओवरऑल प्रोटीन कंटेंट भी लिमिटेड है, ऊपर से इनकम्प्लीट भी है। इसलिए बोला जाता है कि जब हम मील्स की बात करते हैं तो एक कंप्लीट मील में सारी चीजें आती हैं ताकि एक दूसरे के अमीनो एसिड्स को एक कॉम्प्लीमेंट करे। उसके अलावा जो नेक्स्ट थर्ड इशू आता है दाल में, कि इसमें अमीनो एसिड्स तो अच्छे हैं, एक आध अमीनो एसिड में कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अमीनो एसिड्स भी पूरी तरह से एब्सॉर्ब नहीं होते। एनिमल प्रोटीन्स के कंपैरिजन में जो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं उनके प्रोटीन की जो एब्सॉर्प्शन है वो लिमिटेड होती है। यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ जो प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट है वो भी पुअर है? नहीं, जो प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट होता है उसमें प्लांट्स के अंदर से प्रोटीन्स को निकाल कर सप्लीमेंट बनाया जाता है। जो आपको सप्लीमेंट मिल रहा है वो अपने में कंप्लीट प्रोटीन सप्लीमेंट होता है, उसमें वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स वगैरह नहीं आता है। ऑल्सो स्टडीज में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि चाहे हम वे प्रोटीन की बात करें जो एनिमल प्रोटीन सोर्स है, या हम प्लांट प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स उनकी बात करें, इन दोनों का बॉडी में कोई डिफरेंट इफेक्ट नहीं आता है। वर्चुअली हर एक एस्पेक्ट में ये वर्चुअली सिमिलर सप्लीमेंट्स हैं। हाउएवर जो दालें होती हैं एनिमल फूड के कंपैरिजन में जो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है वो कम होती है। स्टडीज में बताया गया है कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से जो दालों में प्रोटीन है उसकी एब्सॉर्प्शन 70 to 80% ही होती है, क्योंकि दालों के अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि फाइटेट्स, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, टैनिन्स वगैरह, ये प्रोटीन से बाइंड करते हैं और उसकी एब्सॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। दो जब आप दालों को सोक करते हैं, उसे स्प्राउटिंग करते हैं, उसे कुक करते हैं तो काफी हद तक जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये लेके चलते हैं कि जो दालों की प्रोटीन एब्जॉर्प्शन है वो 100% नहीं होती, 80% के करीब होती है। तो इसका मतलब है अगर आप एक बोल ऑफ कुक दाल खा रहे हैं एक पर्टिकुलर मील में जिसमें आपको 5 से 9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है डिपेंडिंग ऑन कौन सी दाल आप खा रहे हैं, तो उसमें से भी सिर्फ टोटल 80% ही एब्जॉर्ब होगा। तो अगर आप दिन में 2 बोल ऑफ दाल खा रहे हैं या लेट्स से 3 बोल ऑफ दाल खा रहे हैं, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अराउंड 15 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। लेकिन दालों के जैसे मैंने बताया बहुत सारे फायदे होते हैं। ऑफ कोर्स ये प्रोटीन में डिसेंटली रिच है, बहुत रिच सोर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी वेजिटेरियंस के लिए काफी अच्छी एडिशन होती है ओवरऑल मील में। क्योंकि जब हम मील्स की बात करते हैं, प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं, हम सिर्फ एक फूड की बात नहीं करते, हम पूरे दिन में हमने क्या क्या फूड सोर्सेज लिए हैं, उनमें से कौन से अमीनो एसिड्स आए हैं, उनकी बात करते हैं। वो चाहे कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, टोटल अमीनो एसिड्स अगर आपकी बॉडी में पूरे आ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी बॉडी अमीनो एसिड्स को सेम कंसीडर करती है। इसके अलावा दाल फाइबर में काफी रिच होती है, काफी सारे विटामिन और मिनरल्स जैसे कि बी विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, इसमें भी दाल डिसेंटली रिच होती है। दाल का जो ओवरऑल फैट कंटेंट है वो काफी कम होता है। अब अगर कोई इंडिविजुअल ये सोचता है कि मुझे दाल से ही पूरा प्रोटीन लेना है, तो ये काफी मुश्किल और इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। आपको दिन में कम से कम 6 से 7 या ज्यादा बोल ऑफ दाल लेने पड़ेंगे ताकि आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिले। यानी लेट्स से आपको अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम प्रोटीन भी चाहिए तो कम से कम आपको 7 से 8 बोल ऑफ दाल लेनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी दाल ले रहे हैं, तब जाके शायद इतना प्रोटीन आपको मिल पाएगा। जैसा हम सब जानते हैं काफी इंप्रैक्टिकल है। और स्पेशली अगर आप ग्रोइंग स्टेज में हैं या आप एक एथलीट वगैरह हैं, आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो उस केस में तो दाल के ऊपर प्रोटीन के लिए रिलाय करना काफी गलत रहेगा। इसीलिए जब हम इसको मल्टीपल डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स वगैरह हुए, नॉनवेज सोर्सेज हुए, सोया हुआ, नट्स वगैरह हुए, इन सबके साथ कंबाइन करते हैं तो हमें कंप्लीट प्रोटीन्स मिल जाते हैं। कई लोग दालों में भी डिफरेंशिएट करते हैं कि ये पर्टिकुलर दाल प्रोटीन में बहुत रिच है, वो पर्टिकुलर दाल कम रिच है। ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल भी प्रोटीन कंपैरिजन करेंगे तो 2-3 ग्राम का ऊपर नीचे डिफरेंस आता है सारी दालों में। इससे डिफरेंट तरह की जो लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, ये आपकी डाइट का इंटीग्रल पार्ट शुरू से रहे हैं और आगे भी रहने चाहिए, क्योंकि खाना सिर्फ इस बेसिस पर डिसाइड नहीं होता, ना डिजाइन होता है कि उसमें प्रोटीन कितना है। अगर इस बेसिस पे होता तो हमारी आधी से ज्यादा फूड आइटम्स जो हैं उनको हम निकाल देते डाइट से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रिशन में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए जब हम एक कंप्लीट मील लेते हैं और दिन में इस तरह के डिफरेंट सोर्सेज लेते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा प्रोटीन इंटेक भी पूरा होना चाहिए, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वो भी एडिक्वेट अमाउंट में आने चाहिए हेल्दी सोर्सेज से, और साथ साथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी में एडिक्वेट आने चाहिए। डिस्पाइट ऑफ दीज हम ये जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वहां पे मैक्सिमम इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोटीन में कितने डेफिशिएंट हैं, वो विटामिन मिनरल्स में कितने डेफिशिएंट हैं। इसलिए अगर आप एक वेजिटेरियन हैं या स्पेशली अगर आप वीगन हैं तो आपको इन डेफिशिएंसीज के बारे में और ज्यादा सोचना पड़ेगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो मेक श्योर आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए ताकि कोई डाइटिशियन हो वो आपकी डाइट प्रॉपरली न्यूट्रिशनली रिच बना सके। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इस समय में
जो क्वालिटी ऑफ फूड आपको इंडिया में मिल रहा है, जो हर तीसरे दिन नए स्कैम्स पकड़े जा रहे हैं नकली खाने के, इंजेक्टेड फूड्स के, उन सारी चीजों को देखते हुए सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में, अपने पेरेंट्स की डाइट में जरूर ऐड करें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपका जो कंसर्न है न्यूट्रिशन को लेके सारी चीजें मैनेज करने का, वो खत्म हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।